नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो दिन दूर नहीं है जब हम आप चर्चा करेंगे और सभी लोग चर्चा करेंगे, जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं वो चर्चा करेंगे। एक थे अरविंद केजरीवाल। वो समय ज़्यादा दूर है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। शनिवार को आतिशी मरलेना ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की दिल्ली की, और वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। वो कार्यक्रम लाइव नहीं देखा होगा तो उसका बाद में फुटेज देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, जिनकी दिल्ली में या आम आदमी पार्टी में रुचि है या राजनीति में रुचि है, उन सब लोगों ने देखा होगा। उसमें दो चेहरे आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चेहरे देखकर और चेहरों पर जो भावभंगिमा है उसको देखकर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये थोड़ा सा भी जानने की कोशिश करते रहें, समझने की कोशिश करते रहें, तो आपको समझ में आ जाएगा। आतिशी, उनको लग रहा था कि जो लक्ष्य उनके लिए बहुत दूर था वो एकदम से पास नहीं आ गया, बल्कि उन्होंने हासिल कर लिया मुख्यमंत्री पद। जब वो राजनीति में आई होंगी तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कल्पना की होगी कि वो इतने कम समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। लेकिन यही होता है विधि का खेल, भाग्य का खेल। जो आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े नेता थे पहले दौर में बाहर कर दिए गए। जो बच गए उनमें भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन सब लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज इन सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आतिशी मरलेना मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी शिक्षा मंत्रालय में। मनीष सिसोदिया की भी आज बात नहीं करूँगा। मनीष सिसोदिया को तो पहले ही काट दिया था अरविंद केजरीवाल ने। जेल से निकलने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि अगर मैं नहीं बन रहा हूँ तो मनीष सिसोदिया को तो नहीं बनने दूंगा। भाव वही था। मनीष सिसोदिया का आपने एक भी बयान नहीं सुना होगा इस बारे में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। अरविंद केजरीवाल ने ये इंश्योर किया कि जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें तो उनके जो भी करीब यानी प्रतिद्वंदी रहा है या हो सकता है वो सत्ता में नहीं आने पाए, यानी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने पाए। वो इंश्योर कर लिया उन्होंने। लेकिन मैं बात शनिवार की कर रहा हूँ। जब ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो बहुत प्रोमिनेंटली जो तीन चेहरे दिखाए जा रहे थे उनमें एक था आतिशी का, दूसरा अरविंद केजरीवाल का और तीसरा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तीनों के चेहरे आपने देखे होंगे। आतिशी स्वाभाविक रूप से खुश थी जो उन्होंने हासिल कर लिया इतनी कम उम्र में, और इस तरह से इन परिस्थितियों में मिल जाएगा। अब वो अगले 5 महीने तक तो कम से कम उनका मुख्यमंत्री पद पर रहना तय हो गया है। अगर चुनाव समय से होते हैं, चुनाव में थोड़ी देर होती है तो थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। अब कहने को कह सकते हैं आपकी बहुत कम समय मिला, क्या कर पाएंगी, कुछ करके दिखा नहीं पाएंगी। राजनीति में कई बार जो है वो आपका एक जगह पर, एक पद पर उपस्थित होना, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, वो भी बड़ा प्रभावी होता है, लंबे समय की राजनीति पर असर डालता है। इसकी तुलना कीजिए आप 13 दिन, बहुत लोगों ने चर्चा की 13 दिन के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री बने कि 13 दिन का प्रधानमंत्री उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए था। 13 दिन प्रधानमंत्री रह के क्या कर लिया? एक संदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात थी, राष्ट्रीय राजनीति की बात थी। एक संदेश देश के मतदाताओं को दे दिया कि केंद्र में भी भाजपा सत्ता में आ सकती है। तो आतिशी ने एक संदेश दे दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ और बन गई हूँ। तो आगे की राजनीति का अपना उन्होंने रास्ता जो है एक तरह से साफ कर दिया है। तो हायरार्की में अब जब भी बात होगी तो अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की बात नहीं होगी, बात होगी आतिशी मरलेना की। और मुझे लगता है 2 लोगों को इससे बड़ा झटका लगा होगा। मनीष सिसोदिया को तो लगा ही होगा, बड़ी स्वाभाविक बात है। पूरे संघर्ष में अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, नंबर 2 रहे, अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त रहे। लेकिन ये घटना बताती है कि राजनीति में कोई विश्वस्त नहीं होता, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कम से कम स्थायी दोस्त तो नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल ने बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश दे दिया मनीष सिसोदिया को कि देखो भाई, जब तक जो है मैं हूँ और मेरी बात आएगी तो प्राथमिकता मेरे हित को मिलेगी।
मेरे हित के बाद अगर तुम्हें कुछ मिल सकता है तो ज़रूर मिल जाएगा। जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया तो तुम्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री न रहूं और तुम बन जाओ, ये नहीं हो सकता। तो ये अरविंद केजरीवाल ने बड़ा साफ संदेश दे दिया मनीष सिसोदिया को। तो मनीष सिसोदिया को भी सोचना पड़ेगा कि आगे की उनकी राजनीति क्या होगी। वो नंबर 2 से नंबर 3 पर पहुंच गए और एक झटके में अरविंद केजरीवाल ने पहुंचा दिया। परिस्थितियों ने या जनादेश ने नहीं पहुंचाया उनको। अगर जनादेश से ये परिवर्तन हुआ होता तो शायद उसको स्वीकार करने में उन्हें आसानी होती, लेकिन ये परिवर्तन कराया है अरविंद केजरीवाल ने। तो आतिशी के चेहरे के भाव की बात कर ली मैंने। अरविंद केजरीवाल के चेहरे के भाव आपने देखे, जैसे उनके मन से आवाज़ निकल रही हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उस पूरे समारोह में अरविंद केजरीवाल की अचानक कोई भूमिका ही नहीं रह गई। आम आदमी पार्टी के हर समारोह, हर उत्सव, हर अवसर पर अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे प्रभावी भूमिका और केंद्रीय भूमिका हुआ करती। लेकिन शनिवार को उनकी कोई भूमिका नहीं थी। शपथ दिलानी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, शपथ लेना था आतिशी मरलेना को, और उनके साथ जो मंत्री ले रहे थे शपथ। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बेचैनी, हताशा, निराशा, इस तरह के जितने शब्द आप खोज सकते हैं डिक्शनरी में, वो सब उनके चेहरे पर लिखे हुए नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि राजनीति बदल रही है और उनका राजनीतिक समय बदल रहा है। अब वो उस पोजीशन में नहीं रह गए जिसमें जेल जाने से पहले तक थे। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वो राजनीति में आए थे 2 पूंजी लेकर, एक ईमानदारी की, दूसरी नैतिकता की। दोनों चली गई। तीसरी चीज जो उनके पास बची थी, सत्ता भी चली गई। तो आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अरविंद केजरीवाल सचमुच पैदल हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने आतिशी मरलेना का भविष्य अपनी ओर से तय कर दिया है कि वो 5 महीने बाद अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीत कर आती है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, तो वो पूरे दमखम से काम करना चाहेंगे। वो दिल्ली के लोगों को और आम आदमी के कार्यकर्ताओं को दिखाना चाहेंगी कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर प्रशासक हो सकती हैं। अब ये चिंता जो है अगले 5 महीने अरविंद केजरीवाल का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगी और उनका शुगर लेवल भी बढ़ाएगी। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बाहर, जब से सत्ता मिली है तब से की बात कर रहा हूँ, सत्ता से बाहर, पानी से बाहर मछली की तरह है। जेल गए तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि अभी क्यों दे दिया, अब भी चाहते तो ना देते। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जुआरियों को देखा है, जुआ खेलने वालों को, और ख़ासतौर से हारते हुए जुआरी को। हारता हुआ जुआरी, उस पर ध्यान दीजिए। उसके किस्से सुने होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपके परिवार में या आपके दोस्तों में, जानने वालों में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको जुए की लत हो। तो जुआरी क्या करता है, जब हारता जाता है, एक सीमा आती है जब वो सब कुछ दांव पर लगा देता है, इस उम्मीद में कि सब कुछ मेरा वापस आ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना आखिरी दांव, आखिरी चाल चली है। उनको लगता है कि ये काम करके वो लोगों में ये संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे कि उनको सत्ता का मोह नहीं है। देखिए कैसे मैंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। तो सत्ता का मोह नहीं है, एक संदेश ये देने की कोशिश, और मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से जो है मेरे खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया है, ये सब बोलकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की आखिरी बार। क्योंकि हर कार्ड, कोई भी कार्ड आप कोई बनवाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है वैलिडिटी की। तो विक्टिम कार्ड की भी वैलिडिटी की एक लिमिट होती है, उसकी भी एक सीमा होती है कि यहाँ तक चलेगा। अरविंद केजरीवाल मेरी नज़र में वो सीमा पार कर चुके हैं, और इसके बारे में मेरी बात पर मत जाइए, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के मतदाताओं ने बता दिया है। उनको उम्मीद थी कि वो जेल जाएंगे और दिल्ली की जनता सड़कों पर होगी, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अभियान चलाने की कोशिश की कि जेल का बदला वोट से, वो भी नहीं चला। पहले 2 चुनाव में 2014, 2019 में जिस तरह से दिल्ली की 7 सीट हार गए थे, इस बार कांग्रेस से अलायंस करके भी 7 सीट हार गए। तो दिल्ली की जनता ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई।
अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई सहानुभूति की लहर चली ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा झटका था। ऐसा नेता की ताकत क्या होती है? लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता, उसका आधार, जनाधार और उसकी वोट दिलाने की क्षमता। तो अभी विधानसभा में तो साबित होना बाकी है, लेकिन लोकसभा में जो निरंतरता दिखाई दे रही है राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर, 3 चुनाव हुए लोकसभा के। दिल्ली में जहां प्रचंड बहुमत है विधानसभा में, वहां लोकसभा की एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई और अरविंद केजरीवाल नहीं जिता पाए। पंजाब में आपको मालूम है कि 2014 में 4 सीटें मिली थी, 19 में 1 मिली, इस बार शायद 3 मिली। तो 2 राज्यों में केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में जिसको मुख्यमंत्री बनाया है वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है, कॉमेडियन भी अच्छे थे, लेकिन प्रशासन का उनको एबीसी पता नहीं। वो जिस तरह के इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उसको सिर्फ हास्यास्पद कहा जा सकता है। लेकिन पंजाब के लोग अभिशप्त हैं उनको झेलने के लिए। और जो परिस्थिति है पंजाब में, खासतौर से आर्थिक स्थिति जो पंजाब की हो गई है, जितनी खस्ता हाल हो गई है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी। आज की तारीख, मतलब भविष्य तो कोई जानता नहीं, आज की तारीख के हिसाब से अगर देखना चाहें तो लगता है कि कांग्रेस की वापसी की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन अभी उसमें समय है, वो 2027 में होना है। उससे पहले 2025 में फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का अपना किला बचा पाएंगे? इस पर 2015 और 2020 में सवाल नहीं था। 2020 में सवाल इतना ही था कि क्या उतना ही बड़ा बहुमत मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं या हार जाएंगे ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो आप बहुत विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते हैं। अभी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी फ्रंट रनर है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में फ्रंट रनर नहीं रह गए, और हों भी तो उनकी स्थिति जो होने वाली है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि 2025 में आम आदमी पार्टी फिर से जीत जाती है, बहुमत ले आती है और उसकी सरकार बनती है। केंद्र सरकार की जो तैयारी है उसमें जो भी मुख्यमंत्री होगा, अरविंद केजरीवाल हों या आतिशी हों या कोई और बने, उसकी स्थिति क्या होगी। केंद्र सरकार की तैयारी है दिल्ली को सिटी कैपिटल बना दिया जाए, जैसे लंदन है। वो लंदन जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, उसी तरह से। और वो बनाने पर होगा ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार और कम हो जाएंगे। ये जो दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल लाई थी सरकार संसद में और वो पास हो गया, उसके जरिए जिस तरह से सर्विसेज जो है अब एलजी के पास चली गई हैं, उसी तरह से आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री के अधिकार और कम हो जाएं। मेरा तो मानना है कि जो है इसको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, विधानसभा को ख़त्म कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है यहाँ विधानसभा होने का। लेकिन वो राजनीति का विषय है, वो केंद्र सरकार तय करेगी। उसके लिए कौन सी स्थिति फ़ायदेमंद होगी नहीं होगी, ये इन सब बातों से तय होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल नाम की राजनीतिक शख्सियत जो है, उसके सितारे गर्दिश में हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी है। ये भी अगर आप शनिवार को उनका चेहरा आप देख रहे हों तो आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी है, अब लौटकर उनके अच्छे दिन नहीं आने वाले। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी या नहीं जीतेगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनकी राजनीतिक शख्सियत उस तरह की नहीं रह जाएगी जिस तरह की पहले थी, जेल जाने से पहले थी। हो सकता है तब तक उनका प्रोसिक्यूशन पूरा हो जाए, उनको सज़ा हो जाए। अगर जेल हो गई और 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई
तो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो भी राजनीति खत्म। और नेता की तभी तक चलती है वो अपनी पार्टी के अंदर अजेय दिखाई देता है, उसकी तूती बोलती है, जब तक उसमें वोट दिलाने की क्षमता होती है। वोट दिलाने की क्षमता गई और आपको पता नहीं चलता, मुट्ठी में जैसे रेत होती है फिसलती जाती है, उस तरह से समर्थक बिखर जाते हैं। जो आपका झंडा लेकर आपको कंधे पर बिठाकर चलना चाहते थे, वो आपके पास से भी नहीं जाना चाहते। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति उसी ओर बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए फिर कह रहा हूं कि उनके अच्छे दिन नहीं लौटने वाले। सवाल सिर्फ इतना है कि कितने खराब दिन। इसका भी जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाने वाला है, तब तक इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।